तो आप देखिए कैसे भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खलबली है, पाकिस्तान में टेंशन है, पाकिस्तानी सेना में हलचल कैसे बढ़ गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। रात भर जागे रहे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी किसी भी संभावित हमले को लेकर भारत की तरफ से। पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट बहुत तेज हो गई है, पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। जी हां, और तो और एयरबेस में भी विमानों की तैनाती पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की कराची से लाहौर में तैनाती की गई है। ये डिप्लॉयमेंट जो है ये चेंज किया गया है, बदला गया है। पाकिस्तानी सेना के छोटे विमानों को भी कराची से रावलपिंडी बेस भेजा गया है। तो ये मूवमेंट क्या कहानी कह रही है? इस वक्त पाकिस्तानी सेना में ये जो खौफ नजर आ रहा है भारत का, ये जरा हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके मायने क्या हैं ये आपको बताएंगे। हमारे साथ देखिए इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरहद पार से डॉक्टर इरशाद अहमद खान नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहलगाम से इरफान कुरैशी हमारे साथ हैं जहां पर हमला हुआ था। अटारी बॉर्डर से मोहित मल्होत्रा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में ये जो खौफ, ये जो डर नजर आ रहा है, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी आप डिनायल मोड में तो हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि हमें अब किस कदर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जो गलती की गई है पाकिस्तान की तरफ से इस बार, उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत में हुई CCS के बाद से लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्हें ये पता है कि भारत की तरफ से हर हाल में एक्शन होगा। हालांकि बहुत सारे एक्शंस लिए गए जिसके बारे में खुद विदेश सचिव ने अनाउंसमेंट भी किया था, लेकिन उनकी नज़र में या उनको डर है भारत द्वारा लिए जाने वाले मिलिट्री ऑप्शंस को लेकर, क्योंकि जब कल विदेश सचिव ने यह ऐलान किया कि CCS की मीटिंग में भारत की सभी फौज को और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, उसके बाद से उन्हें लग रहा है कि किसी भी वक्त ठीक वही घटना होगी जिस तरीके से उरी में होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई या पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, ठीक उसी तरह का कोई हमला भारत की तरफ से हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, तो उसको लेकर कहते हैं ना कि वो समय भी हम चुनेंगे, वो जगह भी हमारी होगी और फिर किस पर अटैक करना है वो भी भारत तय करेगा। ठीक है, इरशाद अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ PMLN के नेता मौजूद हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को इस डिबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। इरशाद साहब, ये क्या कर दिया? बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, इस बात का खौफ क्या पाकिस्तान में पूरी तरह से पसर चुका है? और ये जो सैन्य मूवमेंट हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है इस वक्त, जो हलचल नजर आ रही है, वो इसकी तस्दीक कर रही है क्या? माने हम? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो ये कहूंगा बहुत अफसोस हुआ जो वहां लोग मारे गए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप जो हलचल देख रहे हैं ना, हम जैसे अभी नंदन को चाय पिलाई थी, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी जेलें साफ कर रहे हैं, अपनी जो कुछ चीजें जहां आप लोगों को मेहमान नवाजी करनी है अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद नहीं कि अभिनंदन का जहाज मेरे शेरों ने कैसे गिराया था। आप बात आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से, दहशतगर्दाना सोच से, दहशतगर्दी ना फैलाएं खित्ते में, ज्यादा बेहतर है। आप समझते ये हैं कि जैसे फलस्तीनी निहत्ते लोगों को मरवा दिया आपने इजराइल से, पाकिस्तान के साथ उंगली करेंगे तो खुदा की कसम हाथ होगा, और हाथ भी ऐसा होगा। इरशाद साहब, बहुत सीधा सवाल हमने आपसे पूछा था, आप हमारे मेहमान हैं इसलिए बहुत नर्म अल्फाजों में आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो सैन्य मूवमेंट है, क्या ये इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इस बार बहुत गलत किया है, और इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप लोग खुद को तैयार कर रहे हैं? मेरा सवाल ये था। मैंने वही जवाब दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने मेहमानों की कि आएंगे तो खूब सेवा की जाएगी आप लोगों की, आप बाज आ जाइए, ऐसा हरकत मत। यानी आप ये मान रहे हैं कि बहुत गलत किया है पाकिस्तान ने? आप ये मान रहे हैं कि बहुत गलत किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं? मान रहे हैं आप?
हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी दहशतगर्दाना सोच से अरे इरशाद साहब, आप किस सेवा की बात कर रहे हैं? इरशाद साहब, नहीं कर रहे। इरशाद साहब, आप 1965 और 1971 और करगिल में जो सेवा हमने आपकी की थी वो भूल गए क्या, जब आप सेवा की बात कर रहे हैं? मैं ऐसी सेवा करेंगे, देखिए पुरानी बातें मत छेड़िए, आज की बात कीजिए। आज जो कुछ आप कर रहे हैं